नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम NMMS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इस परीक्षा में शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होता है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, एक मानचित्र में दो शहरों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर दिखाई गई है। यदि शहरों के बीच वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर है तो मानचित्र का पैमाना क्या होगा। अब देखिए, यहां पर दो शहरों के बीच की दूरी जो है वो दिखाई गई है 5 सेंटीमीटर, जबकि वास्तविक जो दूरी है वह कितनी है, 100 किलोमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 100 जो किलोमीटर है इसे हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तब देखिए ये 100 किलोमीटर है। हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए इसमें 1000 का गुणा करते हैं, ये बन गए मीटर। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, ये बन गया अब कितने, सेंटीमीटर। अब देखिए एक के बाद में हम कितनी शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 शून्य लगा देंगे ना। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 शून्य, कितने सेंटीमीटर हो गए, कितने। जब इनको पढ़ते हैं तो ये संख्या हो जाती है 1 करोड़। कितनी हो जाती है, 1 करोड़। ठीक है ना। अब हम पैमाना ज्ञात करते हैं, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसका अनुपात 1 करोड़ से है, यानी कितनी शून्य आ जाएगी, 7 शून्य ना। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को 5 से हम काट देंगे। 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10, ये 2 आ गया। और इसके बाद में 1 2 3 4 5 और ये 6 शून्य लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 शून्य हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया, एक अनुपात कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख, है ना। यानी ये हो गया 20 लाख। तो 1 अनुपात 20 लाख, ये जो है मानचित्र का पैमाना हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सी है वह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 2, यहां संसाधनों के नाम व उनके प्रकार दिए गए हैं। विकल्पों को देखिए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। ये ध्यान देना है, कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, कोयला अनवीकरणीय संसाधन, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन, जल अनवीकरणीय संसाधन और सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन। तो देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है, बिल्कुल सही है। पेट्रोलियम भी अनवीकरण संसाधन है, सौर ऊर्जा भी नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन जल क्या है, देखिए यह अनवीकरणीय जो है संसाधन है, ये विकल्प सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जल जो है प्राकृतिक जो चक्र होता है ना, नेचर सर्कल होता है, उसके द्वारा पुनः उपलब्ध हो जाता है, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा, विकल्प सी, यानी यह विकल्प जो है सही नहीं है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। ए कोलकाता में, बी मुंबई में, सी चेन्नई में, डी दिल्ली में। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट, वह दिल्ली में स्थित है। विकल्प डी इस प्रश्न का
सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मत यानी वोट, है ना, वोट देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ए आर्थिक अधिकार, बी नागरिक अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार, डी राजनीतिक कर्तव्य। तो देखिए, संविधान के अंतर्गत, भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को जो है मत देने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और यह वैसे तो है कानूनी अधिकार है, ठीक है, लेकिन यहां पर कानूनी अधिकार का विकल्प न होने का कारण इसे अब जो है हम राजनीतिक अधिकार कह सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा हमें जो है निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है ना। तो यहां पर राजनीतिक अधिकार जो है वो सही विकल्प हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, चंपारण आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी विनोबा भावे, सी महात्मा गांधी, डी रविंद्रनाथ टैगोर। इनमें से सही जो विकल्प है वह है सी महात्मा गांधी। यह आंदोलन जो है बिहार में 1917 में किया गया था, ठीक है। चंपारण आंदोलन जो है ये बिहार में 1917 में किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जबरन जो है नील की खेती करने के लिए किसानों को बाध्य किया जा रहा था। तो इस लिए किसानों ने जो आंदोलन किया था उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए, यानी नील की खेती जो करने वाले किसान थे उनकी समस्याओं से संबंधित यह आंदोलन था। और इसकी अगुवाई यानी नेतृत्व किया था महात्मा गांधी जी ने। प्रश्न क्रमांक 6, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है, कितनी होती है? ए 245, बी 233 33, सी 272 और डी 320। तो देखिए, राज्यसभा में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनकी संख्या होती है 233, यानी विकल्प भी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यानी 233 जो है 233 है ना, निर्वाचित सदस्य होते हैं। और इसके अंतर्गत 12 सदस्य होते हैं, वे होते हैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा मनोनीत, है ना, उनके द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से कुल सदस्य हो जाते हैं कितने? 245। यदि प्रश्न में आता है कि राज्यसभा के सदस्य संख्या कितनी है, तो कुल सदस्य संख्या हो जाएगी 245, मनोनीत होते हैं 12 और निर्वाचित होते हैं 233, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर हमें प्रश्न में विशेष ध्यान रखना है। यदि पूछा जाता है राज्यसभा में सदस्य संख्या कितनी होती है, तो कितना उत्तर आएगा? 245। और यहाँ कहा गया है निर्वाचित सदस्यों संख्या है, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो जाएगी 233, है ना, और मनोनीत सदस्य हो जाएंगे 12, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार से प्रश्न इसके अंदर पूछे जाते हैं, तो ये शब्दों का हमें विशेष ध्यान रखना है। प्रश्न क्रमांक 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां हुआ था? ए भोपाल, बी अमृतसर, सी मुंबई, डी दिल्ली। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वह अमृतसर में हुआ था, है ना। और अमृतसर कहां पर है? अमृतसर है पंजाब में, है ना। तो अमृतसर के पास में ही जो स्वर्ण मंदिर होता है ना, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, तो स्वर्ण मंदिर के पास में ही जलियांवाला बाग है और वहां पर हत्याकांड हुआ था। और यह कांड जो है हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, है ना। यदि तिथि पूछी जाए तो आपको याद होना चाहिए कि यह जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। और अमृतसर कहां पर है? पंजाब राज्य के अंतर्गत अमृतसर है, और अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, अभिलेखागार में रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं? यहाँ चार विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है ए, राज्य के खजाने को, बी, अनाज को, सी, युद्ध में काम आने वाले हथियार, और डी, पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां। तो अभिलेखागार में जो है पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां रखी जाती हैं, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 9, भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहां से राष्ट्र को संबोधित करते हैं? ए, इंडिया गेट मुंबई, बी, लाल किला दिल्ली, सी, नेहरू स्टेडियम इंदौर, डी, श्रीनगर जम्मू और कश्मीर। इनमें से सही उत्तर है विकल्प बी, लाल किला दिल्ली। यानी दिल्ली में जो लाल किला स्थित है, तो लाल किला की प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त पर राष्ट्र को संबोधित करते हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथ का मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए, हिमाचल प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, राजस्थान, और डी, गुजरात। इनमें से सही उत्तर है विकल्प डी, गुजरात। यानी सोमनाथ का जो मंदिर है वह गुजरात राज्य में स्थित है। यह मंदिर समुद्र के किनारे स्थित है। प्रश्न 11, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का संवैधानिक एवं नाम मात्र का प्रधान कौन होता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, मंत्रिपरिषद, सी, राष्ट्रपति, डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, इसके अंतर्गत कार्यपालिका का संवैधानिक और नाममात्र प्रधान होता है, वह होता है राष्ट्रपति, है ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प सी, राष्ट्रपति। यार देखना, ये मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अरे भाई, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू YouTube पर सक्सेस स्टडी बालोदा चैनल को सर्च कर। इस चैनल पर मैथ, साइंस, इंग्लिश आदि के साथ ही NMMS परीक्षा, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ओलंपियाड सहित विभिन्न कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी हेतु मॉक टेस्ट, मॉडल पेपर आदि उपलब्ध करवाते हैं। चैनल एक, जानकारी अनेक। अधिक जानकारी के लिए सक्सेस स्टडी बालोदा को विजिट करें। प्रश्न 12, मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन, जिसका अब नाम है PM पोषण शक्ति योजना, सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ए, हरियाणा, बी, राजस्थान, सी, तमिलनाडु, डी, कर्नाटक। तो मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन की योजना जो है सबसे पहले तमिलनाडु राज्य में शुरू की गई थी, ठीक है। और इस योजना का नाम जो है अब है PM शक्ति निर्माण योजना। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था कौन सी है? ए, विधानसभा, बी, सर्वोच्च न्यायालय, सी, संसद, डी, विधान परिषद। इनमें से सही विकल्प है सी, संसद। संसद जो है भारत की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। प्रश्न क्रमांक 14, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब हुआ? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए, 2005, बी, 2006, सी, 2008, डी, 2011। तो घरेलू हिंसा यानी डोमेस्टिक वायलेंस से महिला का संरक्षण जो अधिनियम है वह 2005 में लागू हुआ, इसलिए विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15, महिला और पुरुषों के बीच भेदभाव किस प्रकार का भेदभाव है? ए, सामाजिक भेदभाव, बी, लैंगिक भेदभाव, सी, आर्थिक भेदभाव, डी, राजनीतिक भेदभाव।
तो महिला और पुरुषों के बीच में जो भेदभाव है, यह भेदभाव कहलाता है लैंगिक भेदभाव। यानी विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।